इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। आज रेनबो चैरिटी यूनिवर्सल ट्रस्ट द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसमें जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं, पिछले 10 वर्षों से अनेक क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, देश के विभिन्न राज्यों में अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ जनहित में कार्य कर रहे हैं। इन सभी विशिष्ट आदमियों को सम्मानित करने के लिए इनको नॉमिनेट किया गया और इनका प्रस्ताव भेजा गया सोशल अवेयरनेस पीस यूनिवर्सिटी मियामी फ्लोरिडा USA। वहाँ की सीनेट मेंबर और चेयरमैन ने हमारे लगभग 45 ट्रस्टीज़ को नॉमिनेट किया है अवार्ड देने के लिए, तो उनके सम्मान में आज ये समारोह आयोजित किया गया है। ट्रस्ट की स्थापना सन 2008 में की गई। हेड ऑफिस इसका करनाल है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जनहित में कार्य करना, लोगों को शिक्षा प्रदान करना, प्राइमरी स्कूल लेवल और उच्च शिक्षा में 100% स्कॉलरशिप बेसिस पर हम लोग जो है बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका उज्जवल भविष्य बन सके। अब तक ट्रस्ट में लगभग 7000 मेंबर जुड़े हुए हैं। कोरोना की वजह से हम लोग अपनी एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे। सब समय समय पे ऐसे समारोह आयोजित किए जाएंगे अलग अलग स्थानों में, जिससे कि जो हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको अलग अलग जगह पे जाकर सम्मानित किया जा सके। यही हमारा लक्ष्य है, उनका उत्साह बना रहे और वो तन मन धन से जन सेवा कर सकें। आनंद जी, जो वीडियो इस समय लोग देख रहे हैं, मान लो उनकी जिज्ञासा हो आपसे जुड़ने की, इस ट्रस्ट में शामिल होने की, तो क्या प्रक्रिया है उसकी? उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्म भरना है। इनिशियली कोई फीस की आवश्यकता नहीं है। हम उनको रोज़गार के साधन भी प्रोवाइड करते हैं, रोज़गार उन्मुखी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपनी आय का साधन बनाते हुए आगे बढ़ सकें। कोई हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज हो, आपका कोई संदेश हो? वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन्स काइंड्स। जनहित में जितना ज़्यादा कार्य करोगे उतना ही आपका भी भलाई होगी। दिस इज द बेस्ट। ओम चंबे मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता वायुष प्राणश मुखाग्निर्जायत। दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम् पूजा दीपं नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्तुते। भो दीप देवरूपस्त्वं करम साक्षी हवनिक यावत् करम समावस्त्रयात् तावत्रं सुस्थिरो भव। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः वृष्टिर्मातरः शुभं जावानो विदधे सुजगमयः अग्निर्जीवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यहं भद्रां कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रां पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रिरैरङ्गै तुष्टवाश्वं सस्तनो भिर्वसेमहि देवहितं जदायुः सत्यमेन शरदो हन्ति देवा यत्रा नक्षत्रा जरसं तनो नाम पुत्रासो यत्र
पितरो भवन्ति मानो मध्यादिकृतायुर्गन्तो आदित्ययोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंच जना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। हर एक व्यक्ति का ये एक सपना होता है कि एजुकेशन में हाईएस्ट डिग्री मिले, और रेनबो ट्रस्ट ने ये कोशिश की है कि आप लोगों को हाईएस्ट एजुकेशन की ऑनरेरी डिग्री दी जाए। और जो हमारे देश के महानतम लोग हैं, स्पीकर साहब आए हैं, विधायक साहब आए हैं, सभी यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, ये आप सबको सम्मानित करने के लिए आए हैं। और आप सबको मैं बताऊं कि ये आप लोगों को सम्मानित करके हम खुद भी, ये ट्रस्ट जो है, सम्मानित अनुभव कर रहा है। और 2008 में रेनबो ट्रस्ट इसकी शुरुआत हुई। जो लोग लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी कोई मदद नहीं करता, जो लोग ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं जिनके पास गरीब बच्चे हैं लेकिन हॉस्पिटल जाने का पैसा नहीं है, तो आप में वो लोग बैठे हैं जिन्होंने रेगुलर पीएचडी वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो उस वक्त देश को विकास देने के लिए अपने एक्सपीरियंस के बल पर मदद कर रहे थे। तो ऐसे लोगों का आज हम रेनबो ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सब वो लोग हैं, आप लोगों के सम्मान में भी बोल रहा हूं, और ताकि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और बाकी अतिथि गण हैं, कि जब द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए कोई नहीं आया, द्रौपदी पूरे सभा में उसको नंगा किया जा रहा था और कोई सभा चुप बैठी है, और तो ऐसी जगह पर श्री कृष्ण भगवान बनकर के आप लोग आए हैं। आप लोगों ने गरीबी रेखा के नीचे के जो व्यक्ति थे उनको अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे अपने अपने कार्यों की लिस्ट है, जिससे मैं खुद अपने विषय में भी बताऊं, मुझे भी इस सम्मान को आज ग्रहण करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं भी ऐसे ही इस सम्मान को लेने के लिए आ गया हूं। मैंने एमए थिएटर किया है और 1996 में किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब भी लग गई मेरी। मैं अभी मीडिया ऑफिसर हूं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जॉब में हूं पिछले 20 साल से। पर साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं क्या दे सकता हूं देश को। ठीक है, मुझे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जॉब भी मिल गया, सब कुछ हो गया, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने सोचा, जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो लगभग 20 सालों से झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के हम लोगों ने अपनी एक टीम बनाई हुई है और उनको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते रहे हैं। और साथ ही बहुत सारी एनजीओ से मैं जुड़ा जो ऑलरेडी काम करती है, क्योंकि उनके पास समय रहता है। 23 मार्च को शहीद भगत सिंह साहब का जन्मदिन होता है, हमारे शहीद भगत सिंह जी। तो हरियाणा के अंदर हमने 25,000 स्कूलों से, आप भी शायद हरियाणा से हैं, तो निफा संस्था से जुड़ करके हमने एक विशाल भारत का मैप बनाया और बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोगों ने पूरे देश में आयोजित किए। और हम अब एक ऐसी ऐप बनाने जा रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी को किसी ब्लड की ज़रूरत है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सिर्फ आपको इस ऐप को दबाना है कि भाई हमारा ये रिश्तेदार बीमार है और हमें ये वाला ग्रुप चाहिए, तो ऐप के माध्यम से आपको तुरंत जो है वो आसपास ही, जैसे उबर ओला है, लोग आपके पास आ जाएंगे और वो दे जाएंगे।
तो अभी अशोक चौहान जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनसे भी बात हो रही थी कि अभी हम राष्ट्रपति साहब से मिल करके, राष्ट्रपति जी से, तो ये उनको इस ऐप की जानकारी देने वाले हैं पूरे सबूतों के साथ में। बहुत सारे लोग जब हम अच्छे कामों में जुड़ते हैं तो मेरा ये अनुभव है कि आपको फंडिंग की कमी नहीं होती, आपको ऑडिटोरियम की कमी नहीं होती, आपके पास लोगों की कमी, लोग आना चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं। तो हमें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, लीडर की जरूरत होती है, और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं अभी हम सब आप लीडर्स के गाइडेंस में, क्योंकि आप लोगों का भी विशाल अनुभव होगा। जैसे मैंने एक दो बातें कही, आप भी अपने अपने स्तर पर करते रहते होंगे, आप लोग भी हमें गाइडेंस दें। जैसे हमारे कुछ एनजीओ से मैं जुड़ा हूं तो हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं। सिर्फ अच्छे लीडरशिप की जरूरत की, आपके पास भी कुछ आइडियाज हों, आप हमसे बताएं और हम सब भी आपके साथ जुड़ेंगे, और हमारा कुछ होगा तो हम भी आपको बताएंगे। तो मिलजुल कर देश को आगे ले जाना है, अपने देश को संस्कारों से भरना है। तो यही सब रेनबो ट्रस्ट का भी हमको लगा और हम जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका बहुत बहुत दिल से आभार कि आप सपोर्ट करने के लिए पहुंचे एक अच्छे कार्य में। ये सब जो लोग हैं, ये लिस्ट भी मुझे भी भेजी गई, मुझे दी गई, मुझे बताया गया कि आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और यकीन मानिए कि किसी को बेमतलब से हम लोग ऑनरेरी डिग्री नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने अपने बताया तो हर एक व्यक्ति ने कुछ ना कुछ बहुत विशेष कार्य किया हुआ है। कोरोना के समय में 3 वर्ष तक किसी को डिग्री नहीं दी गई, क्योंकि कोरोना का समय था, एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते थे, वरना ये संख्या और कम होती, क्योंकि एकदम से यूनिवर्सिटी ऐसे डिग्री ऑनरेरी नहीं दे सकती। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि हमारे काफ़ी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, मैं सभी को थैंक्स बोलते हुए, स्पेशली थैंक्स टू द डॉक्टर आनंद जो इस इतना बड़ा चैरिटेबल का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ट्रस्ट का नाम ही, उसके अगर सारे शब्दों को देखें तो वो अपने आप में रेनबो चैरिटेबल यूनिवर्सल ट्रस्ट, जो हर शब्द अपने आप में एक मायने रखता है। आई एम थैंक्सफुल टू ऑल दी पर्सन्स हु हैव गॉट दिस डॉक्टरेट डिग्री। थैंक्स अ लॉट। सम्मानित मंच और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी जो जिनको आज सम्मानित किया गया है इस डिग्री के द्वारा, उनको मैं बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और वो आगे अपने भविष्य को उज्जवल करें। आज जो सम्मान उन्हें मिला है और आगे भी उन्हें इस तरह के सम्मान मिलते रहें। तो यही छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि सम्मान एक बहुत बड़ी, आपको एक बहुत बड़ा वो मिल गया है, जिसे आज इस मंच पे आपको सम्मानित किया गया है। आपने जो जीवन में काम किए हैं, इसीलिए आपको सम्मानित किया गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आगे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो बस एक बार मैं यही कहना चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, आपको सादर नमस्कार सर। माननीय स्पीकर महोदय के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं। सर, कोरोना के संकट काल में जब पूरा प्रशासन लोगों को घरों में रहने के लिए, हाथ धोने के लिए और बेसिक दवाइयों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बिजी था, उसी समय हमारी एक संस्था भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद का गठन हुआ था। सर, आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की सरकार की एक यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, उसके माध्यम से एक कोर्स का संचालन किया गया, प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स। सर, आधारभूत चिकित्सा के बारे में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये केवल फर्स्ट एड की जो एजुकेशन है वो केवल और केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है। आने वाले समय में सर, लोग पहले तलवारों से लड़ते थे सर, हथियारों से लड़ते थे। आज की जो समय आ रहा है वो जैविक हथियारों का आ गया, जैसे कि कोरोना एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल रहा है।
तो जितना सरकार सजग है उसके साथ साथ नागरिकों को भी सजग होना पड़ेगा। हमारी संस्था इसमें निरंतर कार्यरत है, हम सरकार के कोलैबोरेशन के साथ ही काम करते हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि आगे हम हरियाणा में भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे आपके सहयोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदर एवं मान के योग्य माननीय स्पीकर हरियाणा विधानसभा माननीय डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी, विश्व हिंदू परिषद रक्षा विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश गर्ग जी, जिनके साथ मैंने गोवंश विकास प्रकोष्ठ में काम किया है राष्ट्रीय टीम में, और मेरे बहुत ही अजीज मित्र संदीप गर्ग जी एडवोकेट, जो हमारे साथ ह्यूमन राइट्स सेल भाजपा में थे, वो भी आज मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। और भाजपा में हमारे साथ में अशोक कुमार चौहान जी, जो अंबेडकर नगर विधानसभा के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। अशोक चौहान जी के बारे में दिल्ली की जनता सारी जानती है। आज उन्होंने जो है कोरोना काल में अच्छा काम किया है, और कोई भी सामाजिक संस्था उनको कहीं भी बुलाती है वो उसी समय उपस्थित हो जाते हैं। रही बात जयप्रकाश जी की, जयप्रकाश जी के ऊपर गौ माता की विशेष कृपा है। कोरोना काल में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की तरफ ना ध्यान देते हुए पूरे समय उन्होंने कि भाई कहीं पे गौ के लिए या और कहीं जहाँ भी ज़रूरत हुई, अपने स्वास्थ्य को घर वालों के विरोध के बावजूद जो है वो देहरादून और यहाँ वृंदावन चक्कर काटते रहे। मैं उनकी जो है उस सेवा भावना को भी आज नमन करता हूँ। और हमारे बीच में माननीय स्पीकर साहब उपस्थित हैं। जब ये हरियाणा में कोषाध्यक्ष थे उस समय मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है। मैं उस समय गोवंश विकास प्रकोष्ठ में प्रदेश महामंत्री था। उसके बाद जब एनजीओ सेल में रहे, जब भी जो है काम किया है, मान्यवर की विधानसभा में भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला। विवेक जी के साथ में मैंने इनके यहाँ काम किया है। तो जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं सारे मेरे पुराने साथी हैं। और रही बात रेनबो चैरिटी यूनिवर्सल ट्रस्ट की, रेनबो यूनिवर्सल चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर श्यामलाल आनंद जी को भी मैं विगत 10-15 वर्षों से जानता हूँ। जयपुर से उनसे मेरा परिचय हुआ था। तो आज उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है। जो सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी है, उनके साथ कोलाब्रेशन करके उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में जिन भी लोगों ने शोषित एवं वंचित वर्ग के लिए और नीडी पीपल जिनको जहाँ जरूरत थी सहायता की, उन लोगों के उत्कृष्ट योगदान, समाज के उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए सोशल अवेयरनेस एंड पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा उनको मानद उपाधि यहाँ दी जा रही है। उसके लिए मैं डॉक्टर श्यामलाल आनंद जी का और आज जिन भी लोगों को ये उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है उन सब का अभिनंदन करता हूँ, उनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। मैं ज़्यादा ना कहते हुए संस्था के लिए और यहाँ उपस्थित शिक्षाविदों के लिए मेरी यही कामना है। और डॉक्टर साहब को मैं यहाँ उपस्थित मंच की तरफ से भी विश्वास दिलाता हूँ कि रेनबो चैरिटी ट्रस्ट जब भी हमारे को जहाँ भी याद करेगा, हमारी जो भी सहायता होगी हम उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हरियाणा विधानसभा, सम्मानित मंच जितेंद्र कौशिक जी, गर्ग जी, संदीप गर्ग जी, चौहान जी, शारदा जी, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जिनको भी डिग्रियाँ मिली है मैं उन सबको बधाई देता हूँ, उनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। ये डिग्री जो है शायद बहुत कम जानते हैं कि जो पीएचडी रेगुलर की जाती है वो डिग्री नहीं कहलाती। पीएचडी हो जाती है उसको बोलते थीसिस रिसर्च, वो डिग्री नहीं है, वो एजुकेशन का एक पार्ट है। लेकिन जो सम्मानित डिग्री आपको दी गई है ऑनरी समाज सेवा में, इसको बोलते हैं असली डिग्री, असली पीएचडी इसी को बोला जाता है। बाकी तो कॉलेज में है वो एजुकेशन का पार्ट है, उसको बोलते हैं एडिशनल एजुकेशन। जैसे बीए है, फिर एमए है, ये डिग्री है, ये एडिशनल है, ये डिग्री नहीं है। सॉरी, ये डिग्री नहीं है। डिग्री जो आज आपने हासिल की है उसको डिग्री बोला जाता है। मैं इस चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जैसे डॉक्टर श्यामलाल जी जो आप चेयरमैन हैं, आपने यहाँ से बुलाया हम लोगों को, इतना मान सम्मान दिया, वाकई खुशी है, तारीफ के काबिल है। लेकिन मैं अपने आदत से थोड़ा मजबूर भी हूँ। क्यों? मैं प्रचारक हूँ
बहुत कम लोग जानते हैं। प्रचार के साथ साथ मैं बैरागी भी हूँ। 26 साल से मैंने बैराग लिया हुआ है, घर बार व्यापार सब त्यागा हुआ है। 26 वर्षों से पहले बीजेपी की सेवा में था, आज मैं भी सिंधु गोरक्षा विभाग, वहाँ भी गोरक्षा विभाग भी हमारा ही बनाया हुआ था, पहले था नहीं। बहुत हंसते थे मेरे ऊपर, ये ऐसा कैसे हो रहा है। हम करके दिखाएंगे, हमारी टीम करके दिखाएगी। ये टीम वर्क है। अगर आप टीम भावना से काम करेंगे तो आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। कोई ऐसा विषय नहीं है जो आपको रुकावट में पैदा कर दे। क्यों? टीम। अंग्रेज बोल के चले गए मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। वाकई मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड है। आदमी क्या देखता है, एक अकेला बोलते चना नहीं फोड़ सकता, भाग नहीं फोड़ सकता चना, लेकिन मैं कहता फोड़ देता, आंख तो फोड़ ही देगा। एक से एक कदम से कदम मिलाते चले जाओ, आपके पीछे कारवां चलता ही चलेगी थी बोलते हैं ना, कहावत है, चलेगी। तो मैं ये चाहता हूँ अपने दिल से कि आप सब जो भी आज जिनको भी सम्मानित किया गया है आगे बढ़े, खाली इसको लेके शोरूम में ना लगाएं, वहाँ ना रखे। आप जिस जिस क्षेत्र में आगे बढ़कर सेवा करें, समाज की सेवा। अब देखो मैं तो मजबूर हो गया, गाय की सेवा करेंगे तो बहुत ही फल मिलेगा, बहुत ज़्यादा फल मिलता है गौ माता की सेवा करने से। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सुदर्शन टीवी का नाम सुना है? सुरेश चौहान जी। जब मैं बीजेपी कार्यालय बैठता था, मेरे पास आए मेरे भाई साहब, मुझे चैनल बेचना है, मैं चला नहीं पा रहा। मैंने कोई बात नहीं, संबंध तो थे ही, मैंने सिंगापुर से पार्टी बुला दी, उनका सौदा नहीं हो पाया। वो 250 मांग रहे थे, वो 200 देने के लिए तैयार थे, नहीं हुआ। मैंने कहा चौहान जी एक बात कर सकते हो आप विचार थे आपको बेचने का। मैं बोलिए भाई साहब, मैंने 1 घंटा सुबह सिर्फ गाय का प्रचार, गौ माता का प्रचार शुरू करिए, फिर देखिए। आज देखिए वो चैनल गौ माता के ऊपर कितना बोलता है, कितना रिसर्च भी करवाता है वो, और बाइक करवाता है। ये गौ माता का ही प्रताप है, और गौ माता के उससे प्रताप में बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। एग्जाम्पल तो बहुत है मेरे पास। हरियाणा के चेयरमैन, गौ सेवा के चेयरमैन, हालांकि मेरे छोटे भाई हैं, तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो बचपन से गौ सेवा में गौशाला में लगे रहते थे, आज वो चेयरमैन हैं। भानीराम मंगला जी, वो भी चेयरमैन रहे हरियाणा के, गौ सेवा में लगे रहे। गौ सेवा का प्रताप बहुत, गौ सेवा करते करते आज भी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। आप भी बन सकते हैं, योग्यता आप सब में है। क्या होना चाहिए? जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए काम करने का। अगर आप अपने अंदर काम करना जुनून पैदा कर लेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं, ईश्वरी ताकत भी नहीं है जो आपको रोक देगी, वो भी आपका साथ जरूर देगी। क्यों? ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। ये तो गीता जी ने ज्ञान दी है। मैं क्या कहूँ, गीता जी कहती है, खुद ही कहती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम फल की इच्छा भी करते हैं, एक नहीं, वो कहते नहीं करो। मॉडर्न युग में आप भी करो, फल की इच्छा करो, लेकिन दूंगा मैं ही। मान सम्मान, यश अपयश, ये सब उसके हाथ में है। ये सोचकर आप अपने कार्य करते रहोगे, अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़ते रहोगे, तो मैं कहता हूँ आपको कोई ऐसा वो नहीं है कि आप रुक जाए। मेरा ये युवाओं को, जो युवा है उनसे निवेदन है कि वो बढ़ चढ़कर समाज सेवा में काम करें, अपना समय निकालें, थोड़ा समय निकाल लें। ये समय का दान सबसे बड़ा दान है। अगर आप समय का दान देते हैं, कन्यादान तो है ही, गोदान तो है ही, अर्धदान है, भूमि दान है, दान तो बहुत है, लेकिन समय का दान, हम लोग समय का दान मांगते हैं। अगर आप कुछ समय निकाल के हमें दान दें तो निस्संदेह हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, आपको भी मिलेगा, समाज को भी मिलेगा। समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा। देखो नाम भूख तो हर एक को होती है, किसको भूख नहीं है? नाम सबको भूख है। कोई कहता नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी आप मानो या ना मानो, मैं नहीं मानने के लिए। इसलिए इस भूख की पूर्ति जरूरी है। जैसे उधर की भूख जरूरी है, मान सम्मान की भूख भी जरूरी है। मुँह पे तो कह देगा नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, नहीं अच्छा नहीं लगता उसको, अंदर से गाड़ियां देगा, पता नहीं कहाँ से आ गया उठ के ये गवार कहीं का, लेकिन नहीं, बाद में वो सोचेगा नहीं ये इंसान ठीक है,
अपना काम है ठीक कर रहा है, सच्चाई और ईमानदारी मेहनत लगन से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहेंगे, चैरिटेबल का यूनिवर्सल चैरिटेबल ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद है जो आपने बुला के मुझे इतना मान सम्मान दिया, मुझे खुशी हुई। आप सब सम्मानित हैं, समाज लोग, मैं आप सब के चरणों में नमन करता हूँ। जय गौ माता की। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आज हमारे को ये सौभाग्य मिला है। हम हरियाणा विधानसभा के स्पीकर माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि ऐसे विधायक और स्पीकर हैं, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी समय काम करे वो हमेशा जो है ना सेवा में उपस्थित रहते हैं। सुबह अपना सेवा कार्य निपटा के अपने क्षेत्र का और उसके बाद ही कहीं जाते हैं। सरकारी काम से पहले अहमियत देते हैं वो जनता के काम को। तो आज हम लोग उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं रेनबो चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर एस आनंद जी से अनुरोध करूंगा, वो प्लस साथ में हमारे डिग्निटरी जी जो उपस्थित हैं इस क्षण के जो है ना गवाह बने, उनको कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से आई हुई मानद उपाधि की डिग्री से सम्मानित करने का कार्य करें। मंचासीन डॉक्टर जयप्रकाश गर्ग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, संस्थापक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जन विकास पार्टी, श्री अशोक कुमार चौहान जी, पूर्व विधायक दिल्ली, श्री संदीप गर्ग जी एडवोकेट, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रेनबो चैरिटीज़ ट्रस्ट के संयोजक डॉक्टर श्यामलाल जी, उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर श्यामलाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया और इस गौरवपूर्ण इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी व्यक्ति की सेवा ही भगवान की सेवा है। और मैं समझता हूं कि उसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर श्यामलाल जी ने वर्ष 2008 में इस रेनबो चैरिटीज यूनिवर्सल ट्रस्ट की स्थापना की और तभी से लेकर लगभग 14 वर्ष हो गए। आज गरीबों की सेवा के लिए, पीड़ितों की सेवा के लिए, जो समाज में उपेक्षित हैं उनकी सेवा के लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से समाज सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए ये ट्रस्ट काम कर रहा है, निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को जो पंक्ति में आखिरी स्थान पर खड़ा हुआ है, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमें उस व्यक्ति की ओर, जो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यदि हम काम करते हैं तो वो सच्ची समाज की सेवा है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों उत्थान के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो समाज में वंचित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति का स्तर ऊंचा किया जा सके। गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं अगर हम गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन उद्देश्य वही है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो समाज में सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उसके जीवन में सुधार करना, उसके जीवन को अच्छा जीवन बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। हम समाज के अंदर सेवा करते हैं। सेवा मन से, दिल से होती है। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा है, दया है, गरीब व्यक्ति के लिए मन में पीड़ा है, वही व्यक्ति समाज की सेवा कर सकता है। और डॉक्टर हमारे जो संस्थापक हैं इस ट्रस्ट के, जो डॉक्टर श्यामलाल जी हैं, वो उसी कड़ी में एक विशेष उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं। सेवा करने के कई भी तरीके हो सकते हैं। मन के अंदर हर व्यक्ति को मन की सेटिस्फैक्शन चाहिए, दिल की सेटिस्फैक्शन चाहिए। भूखे को भोजन करवा देना, ये भी एक सेवा का कार्य है। प्यासे को पानी पिला देना, ये भी सेवा का कार्य है। नेत्रहीन को सड़क पार करवा देना, रास्ता दिखा देना, ये भी हम सेवा ही मानते हैं। और किसी रोगी को, पीड़ित को दवा दिलवा देना, ये भी सेवा का काम है। अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बेटियों को पढ़ा देना और बेसहारा को सहारा दे देना, ये सब समाज सेवा के काम हैं। और किसी भी प्रताड़ित व्यक्ति को न्याय दिला देना, ये भी सेवा का काम है। सेवा के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, विभिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस सेवा से अपने मन की संतुष्टि हो, मन को ये लगे कि कोई मैंने आज दिन के अंदर एक अच्छा काम किया है, वो विचार, वो जो काम है, मैं समझता हूं कि पूरे दिन के बाकी किए हुए कार्यों से ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आपके मन को खुशी देगा। तो उस दृष्टि से जो समाज सेवा के अंदर जो हमारा ट्रस्ट ये काम कर रहा है, उसके लिए मैं डॉक्टर श्यामलाल जी को बधाई देता हूं। और आज जिन समाज सेवियों को यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री देकर के उनका मान सम्मान किया गया, मैं समझता हूं कि उनका मान सम्मान करने से उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, उनको ज़्यादा काम करने के अंदर खुशी होगी और उनको भी ये महसूस होगा कि किसी ने उनके काम को सराहा है, किसी ने उनके काम की प्रशंसा की है। अभी आप देखा कि जो पिछले 2 वर्ष थे, कोविड का समय था, एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी रुक गई हो, ठहर गई हो। सभी कारखाने बंद हो गए, मार्केट्स बंद हो गई, लॉकडाउन लग गए, आना जाना रुक गया। लेकिन उस काल के अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी एनजीओज और बहुत सारे लोग
उन्होंने जिस प्रकार से समाज की सेवा की, जिस प्रकार से भूखों के पेट में अन्न दिया। बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो हर रोज दिन की दिहाड़ी करते थे, रात को खाना खाते थे, फैक्ट्री बंद हो गई, कारोबार काम बंद हो गया, भूखे थे। लेकिन एनजीओज ने, हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने जिस प्रकार से देश को संभाला, आज मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि हमारी जो एनजीओ थी, जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं थी, उनके सहयोग से जो सरकार ने काम किया, आज उसी का परिणाम है कि जो हम उस विपत्ति से, उस आपात स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हुए हैं। आज वो देश जो सबसे अपने आप को शक्तिशाली देश मानते थे और जिनकी आबादी हमारे से 1/4 है, वो देश भी कोविड के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जो भी हो जनता भुगते। और उसी का परिणाम था कि अमेरिका जैसे देश के अंदर हमारे देश से, जिस देश की आबादी हमारे से 3 हिस्से है या 4 हिस्से, वहाँ जो मृत्यु हुई वो हमारे से 4 गुना हुई। मैं समझता हूं कि वो उन्होंने अपने आप उनको अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से हमारे देश की परंपरा रही है, देश का इतिहास रहा है, देश की जो गरीबों के प्रति सम्मान रहा है, उसी का परिणाम था कि हम इतनी बड़ी विपत्ति से निकल करके बाहर आए हैं। मैं ऐसी सारे संस्थाओं को, ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे हमारे वो डॉक्टर्स थे, सफाई कर्मचारी थे, या जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी जो हर रोज लोगों को खाना खिला रही थी, जिस प्रकार से कार्य किया, या हमारे वो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने देश के अंदर दवाइयां तैयार की, इंजेक्शन तैयार किए, और केवल अपने देश के लिए नहीं, दूसरे देशों के अंदर भी उनका निर्यात किया। ये हमारे लिए जो इस आपातकाल को मैं कहूँगा, हमारी एनजीओज ने, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, जैसा डॉक्टर श्यामलाल जी ने जैसी संस्थाओं ने जो बनी हुई हैं, इन्होंने जो काम किया, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा इतिहास है, हमें संस्कृति के अंदर हम नर सेवा नारायण सेवा, यानी व्यक्ति की सेवा, नर की सेवा ही भगवान की सेवा है। इस प्रकार से भगवान की सेवा को मान करके जो हमने व्यक्तियों की सेवा का ये जो व्रत लिया हुआ है, गरीब व्यक्ति की सेवा करने से हम सुख, हमारा मन जो है वो खुश होता है, खुशी पे महसूस करता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। आज इस अवसर पर जब हमारी इस एनजीओ ने जो सोशल अवार्ड और पीस यूनिवर्सिटी के जो साथ एफिलिएटेड हैं, ऐसे ही रेनबो चैरिटीज़ यूनिवर्सल ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे लोगों को जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का मान सम्मान करके, प्रोत्साहन करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। और मुझे आपने यहाँ बुला करके मेरा मान सम्मान किया, मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में सेवा भाव की जो व्याख्या की
वो यहाँ पर उपस्थित सभी को उनके जीवन में प्रेरणादायी रहेगा। धन्यवाद। आदरणीय स्पीकर महोदय, हरियाणा विधानसभा डॉक्टर जयप्रकाश जी, संदीप गर्ग जी, अशोक राठी जी, डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, उपस्थित ट्रस्ट के सदस्यगण, उपस्थित अतिथियों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति से ये गरिमामय समारोह संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं आप सबका हमेशा आभारी रहूँगा। ट्रस्ट की तरफ से जो लोग किसी वजह से प्रोजेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमसे अपने कलेक्ट कर सकते हैं डिग्री। और आप सबसे अंत में एक निवेदन करना चाहूँगा कि बिना खाना खाए कोई भी ना जाए, प्लीज़। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। गुप्ता जी, आनंद जी ने आज जिस प्रकार से एक अद्वितीय कार्य किया है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर श्यामलाल जी आनंद, जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट के आयोजक हैं, संयोजक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि वो पिछले लगभग 15 वर्ष से समाज सेवा के अंदर विभिन्न कार्य अलग अलग स्तर पर करते आ रहे हैं। और आज जिस प्रकार से उन्होंने समाज सेवियों को जो उनका अभिनंदन किया है, जो उनको प्रोत्साहन दिया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा योगदान समाज की सेवा के अंदर वो कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया है, गरीब लोगों की सेवा का व्रत लिया है, वो इस व्रत में सफल हों। मैं स्पीकर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अपना कीमती समय निकाल के हमारे समारोह में अपना समय दिया, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, हमारे ट्रस्ट के सदस्यों को क्रेज दिया, साहस दिया, हिम्मत दी, उसके लिए मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जितेंद्र जी, जो लोग डिग्री हासिल कर रहे थे, उनके समाज सेवा का तो उनके चेहरे पर तेज था, लेकिन मैंने एक संतोषजनक मुस्कुराहट आज उनके चेहरे पर देखी। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, समाज सेवा के अंदर ऑनरेरी डॉक्टरेट की मानद उपाधि एक सर्वोच्च सम्मान है जो इस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उन्होंने आज ये सर्वोच्च सम्मान ग्रहण किया है, जिनकी किसी वजह से शिक्षा छूट गई थी और उसके बाद आके उन्होंने उस अचीवमेंट को प्राप्त किया है। तो इस नाते से उनको संतोष भी था और उनको खुशी भी थी। हम लोग भी जो है उनको आज सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और मैं आनंद जी से और इनकी संस्था को शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में भी इस टाइप के प्रोग्राम चलाते रहेंगे, कोने कोने में ढूंढ के समय अंतराल पे पूरे देश में चलाएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। श्रीमान जी, आपने आज सेवा की भाषा को, डॉक्टरेट की भाषा को एक नई परिभाषा दी कि डॉक्टरेट की डिग्री ये है, वो नहीं है, वो तो एडिशनल एक क्वालिफिकेशन है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा इन शब्दों सुनकर। आपने इनका इतना भाव बढ़ाया और इस पूरे आयोजन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है, मुझे देख के सबसे पहले तो आनंद आ रहा है, और आपके जो मुस्कुराहट है ना, वो वाकई अलग टाइप की है, उसमें और भी आनंद, परमानंद हो गया। मैं श्यामलाल जी का बहुत बहुत आभारी है, जो ये कार्य कर रहे हैं। ये दैविक कार्य है, इनका अपना कार्य नहीं है, ये दैविक कार्य है। और परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि ये अपने कार्य में आगे सफलता प्राप्त करें और आगे देश के कोने कोने में ये जो जितने भी उद्यमी हैं या जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा, कहते पिछली पंक्ति को आगे लाओ, तो आप जो पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनको आप आगे लाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आप सबको, मीडिया वालों को भी साधुवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। धन्यवाद। इस डिग्री की कानूनी वैधता क्या है? समाज सेवा एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कानून का दृष्टिकोण एक अलग दृष्टिकोण होता है। मैं तो इस पर 2 शब्द आप देखिए, जो सबसे पहले तो मैं आनंद जी का और डॉक्टर साहब गुप्ता जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर इस टाइप के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और लोगों को प्रोत्साहन दिया। और आनंद जी ने समाज के छुपे हुए हीरो को जो सम्मानित करके एक हार के रूप में इस संस्था के द्वारा प्रयाया गया है,
सबसे ज़्यादा मैं साधुवाद सबसे पहले आनंद जी का करता हूँ। जहाँ तक इस डिग्री की वैधता है कानूनी, ये पूरी तरीके से मानक डिग्रियाँ हैं। ये इन मानक डिग्रियों की पूरी वैधता होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कानून में इनका कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन है। थैंक यू, धन्यवाद। सभी डिग्री लेने वालों को बहुत बहुत बधाई।